नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को श्रावण मास के प्रथम सोमवार की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बाबा महादेव आप सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण करें, आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, सुख, ऐश्वर्य और सभी प्रकार की कामनाएँ आपकी सिद्ध हों। ऐसी मनोकामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज का विषय है कि मानवों का विकास कैसे हुआ था? कैसे जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, होमो सेपियंस थे या उनसे पहले भी जो आदि मानव थे या जो भी हम कह सकते हैं जो मानव का विकास हुआ, वो कैसे हुआ और जो प्रथम मनुष्य पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, कैसे अपना जीवन यापन किया और कैसे हम आज वर्तमान की स्थिति में पहुँचे हैं। क्या इसके पीछे कुछ प्राकृतिक कारण थे या गैर प्राकृतिक कारण थे जिसने हमें आधुनिकता की दौर में लाकर छोड़ दिया। आज आधुनिकता की दौर में जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपना एक अलग समाज बना लिया। छोटे-छोटे बच्चे आजकल मोबाइल में व्यस्त हो चुके हैं और इन्हीं मोबाइलों के माध्यम से वो एक डिजिटल वर्ल्ड बना चुके हैं और अक्सर ये देखा गया है, खासकर लॉकडाउन के बाद से, कोविड की सिचुएशन के बाद से, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे देखे गए हैं जो बोलने में, बात करने में बहुत लंबा समय लेते हैं। 3 से 4 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाते। तो इस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या माता-पिता की गलतियों ने बच्चे के साथ ऐसा किया? क्या आपको लगता है कि जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमारी सामाजिकता और जो भी हमारे ट्रेडिशन है, जो भी हमारी परंपराएँ हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ माता-पिता हैं? तो आज की इस कहानी में इन सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा कि आखिर कैसे आधुनिकता ने एक परिवार, एक समाज, संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का कार्य किया। ठीक है? हो सकता है कि आप लोग मेरी इन बातों से इत्तेफ़ाक ना रखते हो। आपको ऐसा लगता हो कि हमारा परिवार ऐसा नहीं है। यदि आपका परिवार ऐसा है, तो ये चिंता का विषय है। और यदि आपका परिवार ऐसा नहीं है, आज भी परिवार में सब लोग साथ बैठ के खाते हैं, मोबाइल पर व्यस्तता कम रहती है, एक-दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, सुख-दुःख सारी चीज़ों की डिस्कशन होता है, तब आप जान लीजिए कि आप एक परिवार में रह रहे हैं, एक समाज में। अगर ऐसा नहीं है, तो हम समाज में नहीं। तो बात करेंगे सबसे प्रथम समाज की, सबसे पहले परिवार की, जिसका उदय हुआ आज के हज़ारों साल पहले। जब पहली बार मनुष्य ने इस पृथ्वी पर पैर रखा होगा, उसका उदय हुआ होगा और उन्होंने जीवन यापन के अपने तरीकों को बदला बदलाव किया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, अभी आपके सामने ये जो इमेज है, जो फ़ोटो दिख रहा है, इसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर हमने कुछ आदि मानवों की तस्वीर लगाई हुई है, जिनके हाथ में कुछ हथियार हैं। दूसरी तरफ सीधे हाथ पर सूट-बूट में लोग हैं जो आधुनिकता को प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर शुरुआती दौर का जो मनुष्य था, वो तो कपड़े पहनता नहीं था, वो तन को नहीं ढकता था। तो आखिर उसने कपड़ों का निर्माण या तन को ढकने के लिए खाल वगैरह कैसे इस्तेमाल करनी शुरू की? क्या आवश्यकता आन पड़ी? इन्होंने हथियारों का विकास क्यों किया? कैसे किया? इन्होंने अग्नि, आग, फायर कैसे लगाई? पहली बार आग का आविष्कार कैसे हुआ होगा?
इन सभी बातों को मैं एक अपने नज़रिए से आपको दिखाना चाहता हूँ और आप लोग भी इस यात्रा में शामिल हों। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी एक पीढ़ी नज़र आती है, एक इवोल्यूशन नज़र आता है कि मानवों का विकास कैसे हुआ, मानवों का विकास कैसे हुआ। ऑस्ट्रल ऑस्ट्रल ऑक्टस से लेकर मॉडर्न होमो सेपियंस या मॉडर्न हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, आज के मानवों की बात करते हैं, तो वो कैसे सरवाइव किए होंगे। भाई सबसे पहले अगर हम मानवों की बात करते हैं तो हम क्या है, बंदरों की एक प्रजाति है। बंदरों की प्रजाति की बात करते हैं तो लगभग 95 प्रजातियां हैं, उनमें से एक आती है होमो सेपियंस, उनमें से एक आती है होमो सेपियंस। अगर आप इस थर्ड वाले को देखें, अगर हम इस थर्ड वाले पर्सन को देख रहे हैं तो इसका सर काफी बड़ा नजर आ रहा है, इसका सर काफी बड़ा नजर आ रहा है बाकियों के अकॉर्डिंग। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन सभी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, मान लेते हैं हम लोग चलते हैं उस समय पर, उस समय पर जब पृथ्वी पर हम ही कुछ मनुष्य थे, हम ही कुछ मनुष्य थे, मैं और आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो क्या हुआ होगा ऐसा कि भाई सबसे पहली चीज तो हमें प्यास का अनुभव हुआ होगा, गला सूखा होगा, पेट में अग्नि प्रज्वलित हुई होगी, जठर अग्नि जिसको हम बोलते हैं, और उसने हमें भूख का एहसास भी कराया हो। मौसम के बदलने से हमें सर्दी का एहसास हुआ होगा, गर्मी का एहसास हुआ होगा। और जब पहली बार हम कहते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन्स थे, हमने क्या देखा, हमने देखा जानवरों को नदी से पानी पीते हुए या झीलों से पानी पीते हुए या पोखर, जो भी उस टाइम नेचुरल कुछ सोर्सेस हुए हैं होंगे वाटर के, वहां पर उनको पानी पीते हुए देखा होगा। तो हमारी भी जिज्ञासा हुई होगी और कहीं ना कहीं हमने उन जानवरों से ही पानी को पीने का सीखा होगा कि भाई लेट के मुंह लगाकर नदी के किनारे हमने पानी पिया होगा। हमने जानवरों को शिकार करते हुए भी देखा होगा, उनको मांस खाते हुए देखा होगा, लेकिन हमारे ना तो नाखून इतने पहने थे ना ही दांत। तो अब हम लोगों का सर्वाइवल कैसे होगा बच्चों, बताइए आप लोग, कैसे हम लोग सरवाइव किए होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया होगा, जो जानवरों का बचा कुचा, जानवरों का जो बचा कुचा मांस होगा उसको हम लोगों ने खाया होगा। जो जानवरों का बचा कुचा मांस होगा उन्होंने खा के छोड़ दिया होगा, उसको हमने खाया होगा और अपनी जठराग्नि को शांत किया होगा। इस तस्वीर से आपको समझ में आ रहा हो, किसी जानवर ने दूसरे जानवर का शिकार किया, आधा अधूरा मांस खाया और छोड़कर चला गया। तो हम लोगों ने भी उसी मांस को ग्रहण किया होगा। ठीक है, सावन का प्रथम दिवस है तो कुछ लोगों को लग रहा होगा, लेकिन एक स्टोरी है, स्टोरी को फील करना, हिस्ट्री एक स्टोरी है, उस स्टोरी को फील करना जरूरी है। उस मौसम उस समय पर जाकर आप खुद एहसास कीजिए कि अगर हम लोग फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स थे अर्थ पे तो हम लोग कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। हम जानवरों से ही सीख रहे होंगे ना मेरे दोस्तों, हम लोग किससे, उन जानवरों से सीख रहे होंगे जो हमारे आसपास मौजूद होंगे। साथ ही साथ उन जानवरों से हमें ये भी खतरा होगा कि भाई वो हमें भी मार सकते हैं, वो हमें भी मार सकते हैं। तो अपना बचाव भी करना जरूरी था, अपना बचाव भी करना जरूरी था। हमने देखा जानवरों को खाते हुए, जानवरों को पीते हुए, उससे हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने सीखा, उनको देखा। अब कुछ जानवर ऐसे भी थे जो बहुत ही विशालकाय थे, हाथी,
शेर, चीते जो हिंसक भी हो जाया करते, उनसे हमें क्या थी? छुपने की आवश्यकता पड़ती थी, उनसे हमें बचने की आवश्यकता पड़ती थी और हम लोग उनसे बचते थे, छिपते थे और ऐसे ही धीरे-धीरे हमारा जीवन यापन चल रहा। एक जगह से दूसरी जगह अपने प्राण बचाते हुए। रात्रि को सोना भी नींद भी आती थी, भई आँखें बंद हो रही है, थकान हो रही है, तो हम पेड़ों पर या गुफाओं में, कंदराओं में, पत्थरों के पीछे सो जाया करते हैं। देखिए ना कि हमारे पास क्या है, अपना सर छुपाने के लिए, बरसात से बचने के लिए हम या तो प्राकृतिक कंदराओं का इस्तेमाल लेंगे, बड़े-बड़े पत्थरों के पीछे छुपेंगे, पेड़ों के नीचे छुपेंगे, जहाँ पर बरसात ना हो, ठीक है? तो कुछ इस तरह से हमारा जीवन कट रहा है। हमारा जीवन कुछ इसी तरह से कट रहा है। हम लोग दिन प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में घूमते हैं। भोजन और पानी की तलाश में निरंतर भटकते रहते हैं। जो बचा-कुचा हमें मिल जाता है, उसको खाकर हम गुज़ारा कर रहे हैं। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें पता चलता है कि भई जानवरों को खाने के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वो क्या थे? फल थे, फ्रूट्स थे। अब ऐसा हुआ कि जानवर हमें नहीं मिला, कोई शिकार हमें नहीं मिला, तो हमने पेड़ों पर लगे हुए कुछ फलों को देखा होगा, पुष्पों को देखा होगा और बंदरों को उन फलों को खाते हुए भी देखा होगा। या जिराफ जैसे शाकाहारी खरगोश, हिरन, जिराफ इनको पत्तियों को खाते हुए देखा होगा। हाथी को केले खाते हुए देखा होगा या फ्रूट्स को खाते हुए देखा होगा। तो हमारी भी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम इसको खाएँ। अब देखो पहली बात कि भई कुछ फल जैसे हम बात करें सेब की, हम बात करें नाशपाती की, ये कुछ ऐसे फल जिसको हम छिलका ना भी उतारें तो भी हम उनको खा सकते हैं आसानी से, वो ठीक है। लेकिन कुछ फल जैसे संतरे की बात की जाए, नींबू की बात की जाए, कटहल की बात की जाए, तो इनको तो छिलके समेत खाना पॉसिबल नहीं था। हमने छिलके समेत खाया भी होगा, लेकिन वो क्या लगा होगा? कुछ कड़वा लगा होगा। फिर धीरे-धीरे किसी दिन ऐसा हुआ होगा, किसी दिन कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ कि उसका छिलका हट गया या वो टूट गया या फट गया संतरा और उसके अंदर के जो हमने रेशों को खाया, तो हमें समझ में आया कि इसके ऊपर की जो स्किन है, इसके ऊपर का जो आवरण है, उसको हटा देने से इसका स्वाद और अधिक बढ़ जाता है। तो हमने उनको छिलका उतार के खाना शुरू किया होगा। ऐसा ही है ना मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसे ही होगा ना कि यदि हम लोग पहले मानव हैं पृथ्वी पर, हमने बंदरों को खाते देखा देखा ना बंदर भी क्या करता है कि भाई वो सीधा ऐसे दाँत लगाता है और खाता है। हमने भी ऐसे ही किया होगा, बंदरों को देखा होगा, नकल की होगी, सीखा होगा। हम आज भी नकल कर रहे हैं। हम आज भी नकल कर रहे हैं। देखते हो ना, कपड़ों में नकल करते हैं कि आज मेरे दोस्त ने ऐसा पहना था, उसके पास एक शर्ट, एक पैंट बड़ी अच्छी लग रही थी, मैं भी ऐसे लेके आऊँ। उसके पास आईफ़ोन है तो मेरे पास भी आईफ़ोन होना चाहिए। उसके पास कार है तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए। उसके पास सुपर बाइक है तो मैं भी सुपर बाइक क्यों ना लूँ? क्या कर रहे हैं हम लोग? नक़्ल कर रहे हैं और नक़्ल करना ही एक ऐसी चीज़ है जिसने मनुष्य को बंदर से इंसान बना। यानी आज जो हम मॉडर्न की बात कर रहे हैं वो ऐसे ही बने, ठीक है? तो अब एक चीज़ और यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी लोग थे, हम जो भी थे, हम लोग एक ग्रुप में रहते थे, एक समूह में रहते थे। उसके पीछे का कारण क्या है? कि समूह में रहने से कोई भी जानवर हमला नहीं करता है, कोई भी जानवर हमला नहीं करता है। अब किसी दिन मान लीजिए कि किसी जानवर ने हम हमारे ऊपर हमला कर दिया या जानवरों के समूह ने हम पर हमला कर दिया। तो अपने बचाव में हमने क्या किया, कुछ डंडा, पेड़ की टहनी वगैरह कुछ हमें मिल गई, उसको हमने तोड़ लिया और जानवर के ऊपर, उस शेर के ऊपर या बाघ के ऊपर हमला किया। तो वो थोड़ा-सा पीछे हटा। तो हमें ये लगा कि भई एक इस चीज़ से ये डर रहा है, इसके अंदर डर आ रहा है, दहशत आ रही है, भय आ रहा है, तो हम क्यों ना इस डंडे का इस्तेमाल कर लें।
इस डंडे का इस्तेमाल करें। ऐसे ही डंडे हम लोग ढूंढ लेते हैं और सभी लोगों ने उन डंडों को इकट्ठा किया होगा, डंडों को इकट्ठा किया होगा और उन डंडों के सहारे अपनी रक्षा करनी शुरू की होगी। और हम लोग सभी लोग ये जानते हैं कि भाई यदि हम सभी लोग साथ में रहेंगे, हम सभी लोग साथ में रहेंगे तो कोई भी जानवर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस प्रकार से एक समाज का निर्माण, समाज क्या है? जहाँ लोग एक साथ रहें, एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे के लिए कार्य करें। ऐसे क्या होगा? एक समाज का निर्माण होता है। फिर हमने इन डंडों में कभी एक डंडा कोई ऐसा टूटा होगा जिस भाई तोड़ा टहनी से, तो उसका किनारा निकल गया और किसी जानवर ने हमारे ऊपर हमला किया, जब उसके ऊपर अटैक किया तो उस डंडे के प्रहार से या उस टहनी के प्रहार से वो मर गया होगा। तो हमें ये पता चला कि आगे जब डंडा नुकीला होता है तो उससे क्या होगा कि उससे हम हमला करके सामने वाले जानवर को मार भी सकते हैं। और हमने कुछ इस तरह के नुकीले औजार बना लिए। अब अगली बात करें कि अग्नि की शुरुआत कैसे हुई होगी, अग्नि की खोज कैसे हुई होगी। अब अक्सर एक बड़ी ही सिंपल सी चीज है कि आप देखेंगे किसी भी सभ्यता की आप बात करते हैं, कहीं भी किसी भी सभ्यता की अर्ली जितनी भी सभ्यताएं थी, चाहे वो चीन की हो, मिस्र की हो, भारत की हो, नील नदी के किनारे हो, सभी की सभी क्या थी? नदियों के किनारे ही विकसित हुई, नदियों के किनारे ही विकसित हुई। क्यों है? क्योंकि नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है बड़ा ही उपजाऊ होता है, घने वन और जंगल पाए जाते हैं, खाने पीने की आपूर्ति मिल जाती है, भाई जानवर भी उपलब्ध होंगे, फल फूल भी उपलब्ध होंगे और सबसे बड़ी चीज पानी, जल, जल ही जीवन। तो जीवन के बचाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जल चाहिए। तो जल भी नियर बाय अवेलेबल होगा। तो नदियों के किनारे आपने देखा होगा लंबी लंबी घासें भी उग जाती हैं, लंबी लंबी घासें भी उग जाती है और इन घासों में मांसाहारी या शिकारी जानवर जैसे शेर, चीता, बाघ, भेड़िए, ये सभी लोग भी इसमें रहना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें छुप कर वो किसी की भी जानवर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और जैसे पालतू जैसे शाकाहारी जानवर खरगोश हो गया, हिरन हो गया, वो इस तरह की घासों में आकर अपना भोजन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, हम लोग भी कभी इसी इन्हीं घासों के बीच से होकर गुजर रहे होंगे और अचानक से किसी शेर ने हम पर अटैक कर दिया। अब हम भाग रहे थे, डंडे फेंक कर मारे, शेर को कुछ नहीं हुआ। हम और भागे, आगे जाके हमें कुछ पत्थर मिले, उन पत्थरों से हमने उस पत्थर को हमने शेर की तरफ फेंका, शेर रुका, शेर रुक गया। फिर हमने और पत्थर उठाए और फेंके और इन्हीं पत्थरों को फेंकने पर लगातार किसी पत्थर के ऊपर क्या हुआ, चिंगारी निकली और सूखी हुई घास जो थी उसमें आग पकड़ ली होगी। अब उस आग ने पहले तो हमारे अंदर भी डर पैदा किया होगा और हम लोग वहां से भागे होंगे, भागकर कुछ दूर चले गए होंगे। अब उसके बाद हमें एहसास हुआ कि आसपास का जो एरिया था, जो जंगल था, वो वन था, वो जल चुका है। हम वापस आते हैं और देखते हैं कुछ जानवर वहां पर मरे पड़े हैं, यानी भोजन का प्रबंध हो चुका। अब हम लोगों ने उस समय जो भी लोग थे उन लोगों ने उस मांस को खाया होगा और उसका स्वाद कुछ डिफरेंट रहा होगा। पहले जो कच्चा मांस खाया करते थे, आज आज वो भुना हुआ मांस उनको मिला। तो उनको लगा कि भाई ये कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल ही अद्भुत है, जो बिल्कुल ही चमत्कारिक है, बिल्कुल ही चमत्कारिक है। इससे भोजन का भी स्वाद बढ़ गया। तो लोगों ने फिर से पत्थर फेंकने शुरू किए होंगे, प्रयास किए होंगे। देखो नकल, मैंने क्या बोला, नकल ही सबसे बड़ी चीज है और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अब लोगों को आवश्यकता क्या थी कि पका हुआ भोजन मिलना, पका हुआ भोजन मिलना।
और आग की वजह से सभी जानवर दूर भाग चुके थे। तो हमें ये एहसास हुआ सुरक्षा की दृष्टि से भी और भोजन की दृष्टि से भी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और फिर उसके बाद में वही पत्थरों को घिसना शुरू किया, पत्थरों को एक के ऊपर एक मारना शुरू किया और उससे क्या हुई, चिंगारी निकली। फिर हमने लकड़ियां इकट्ठी की होंगी, उनके पास चिंगारी जलाई होगी, सूखी घासें रखकर, और अग्नि प्रज्वलित हो गई होगी। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। देखो देखो ये सब क्या है, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसे हम लोग रहे होंगे। हमने इस तरह से किस तरह से जानवरों से हमने शिकार करना सीखा, किस तरह से खाना खाना सीखा, किस तरह से पानी पीना सीखा, किस तरह से हमने अग्नि प्रज्वलित करनी भी सीखी थी। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है। फिर हम लोगों ने नदियों के किनारे ही बसना शुरू कर दिया होगा, नदियों के किनारे बसना शुरू किया। कुछ मिट्टी के पात्र, कुछ मिट्टी के बर्तन जो हमें मिले, या जो प्राकृतिक रूप से ऐसे कुछ चीजें मिली जिसने हमने क्या किया, फिर नकल करी और वैसा कुछ बनाने की, मॉडर्न पॉटरी की बात करते हैं या हम बात करते हैं, हमने उस समय कुछ पॉटरीज वगैरह, कुछ मिट्टी के पात्र वगैरह बनाए होंगे जिससे हम पानी वगैरह को क्या कर सके, स्टोर कर सके, वाटर फूड को हम स्टोर कर सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये कुछ एक कहानी थी छोटी सी जो मैंने आपको बताई है कि कैसे आदि मानव से मानवों का विकास हुआ और धीरे 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 क्या हुआ, ये चीजें और ज्यादा कैसी लगी ये कहानी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की कहानी हम और कंटिन्यू करेंगे। आगे देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, कैसे अब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना स्टार्ट कर दिया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू किया, कैसे हम लोगों ने गांवों का निर्माण करना शुरू किया था, कैसे हम लोगों ने अनाज उगाना शुरू किया। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नहीं अच्छी लगी हो तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और वो मुझे अच्छा लगेगा। आप कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, क्या स्टोरी आपके काम की है, क्या इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। देखिए ये जो है यहीं पर एंड नहीं होने वाली है, हम इसको वन बाय वन हम आगे चलेंगे। अर्ली अभी हम अगली वीडियो जो होगी उसके अंदर हम जाएंगे कैसे गाँवों का विकास हुआ, पहला गाँव कौन सा था, कौन से जानवरों को हमने पालतू बनाया, कैसे पालतू बनाया, क्या कृषि की, कौन सा पहला अनाज था जो हमने उगाया था, ये सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक